सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष विज्ञान भैरव तंत्र के 15वें श्लोक की व्याख्या करने जा रहा हूँ। विज्ञान भैरव तंत्र भैरव और भैरवी के मध्य संवाद के रूप में है। भैरवी जी ने जो जिज्ञासा की है उसका भैरव जी उत्तर देते हुए कहते हैं, यह भैरव वाच है 15वां श्लोक। इसमें कहा जा रहा है, अंतः स्वानुभवानंदा विकल्पोन्मुक्त गोचरा यावस्था भरिताकारा भैरवी भैरवात्मनः। अर्थात यह जो पर भैरव तत्व है, परम भैरव तत्व है, यह अंतः स्वानुभूति और स्व आनंद से महसूस होता है। और इसमें जो चूँकि इसके पिछले सूत्र में बताया था उसको मैं यहाँ थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। इसमें दिक् का, काल का, दिशा का, काल का, स्थान का और आकार का, प्रकार का, रंग का, रूप का, भार का, गति का, इन सब का कोई भी स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि परम तत्व निराकार तत्व है। इसीलिए कहते हैं कि यह जो है विकल्प उन्मुक्त है। यहाँ विकल्प नहीं है। सदैव जो है विकल्प वहाँ मौजूद होता है जहाँ पर सापेक्षिक वातावरण होता है, सापेक्षिक वस्तु होती है, सापेक्षिक चीज़ें होती हैं, वहाँ पर विकल्प होते हैं और उसके हिसाब से वहाँ परिभाषाएं बनती हैं। परंतु निर्विकार में यह संभव नहीं हो पाता है। यह विकल्प उन्मुक्त है। और गोचरा यहाँ पर प्रस्तुत है कि यह जो है यह दिव्यानुभूति है। यह दिव्य इंद्रियों द्वारा अनुभूत होता है। यह साधारण इंद्रियों द्वारा अनुभूत नहीं होता है। यह दिव्य इंद्रियों द्वारा ही अनुभूत होता है। यह ऐसी अवस्था है जिससे जो कि हर जगह सर्वव्यापी है, पूरा भरा हुआ है। जितना भी साकार तत्व आप देखते हो निराकार तत्व से भरा हुआ है। तो यही यहाँ पर भैरव जी भैरवी को बता रहे हैं कि यह दिव्य बोध होता है। और जब विकल्पों से हट जाते हैं, हम संकल्प में चले जाते हैं, उस समय ही यह संभव होता है। और अंततः स्वयं के भीतर ही यह संभव होता है और आनंद के साथ होता है। आनंद जो है ये पंचकोश में सबसे ऊंचा कोश है, श्रेष्ठ कोश है। तो यह उस चीज़ को ही बतलाने के लिए कह रहे हैं कि आनंद बोध होगा तो पूर्ण, इसका जो पूर्ण स्वरूप होगा उसमें आनंदानुभूति होती है। और निराकार तत्व जो है अकथनीय होता है, वो व्यक्त नहीं हो सकता है। उसकी जो अवस्था है वह अव्यक्त अवस्था है। आप उसको भीतर तो महसूस कर सकते हो लेकिन बाहर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत नहीं कर सकते। उसके कारण आपके मस्तिष्क में, आपके शरीर में, इन सब में जो प्रभाव आया है उस प्रभाव को कोई देख करके प्रमाण मान ले, वो बात अलग है। परंतु उसको प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण संभव नहीं है, क्योंकि वह जिन भी चीज़ों के द्वारा जांची जाएगी वे सारी चीज़ें जो हैं भौतिक वस्तुएं होती हैं और वे सभी आकार तत्व होते हैं। तो आकार तत्व कभी भी निराकार तत्व को प्रमाणित नहीं कर पाता। तो निराकार से निराकार अनुभूति होती है सदैव। तो यहाँ पर यह जो
भैरव जी कह रहे हैं तो इसमें भैरवात्मनः कह रहे हैं। इसका मतलब है कि यह आत्म के द्वारा ही अनुभूत होगा, यानी आत्मा ही आत्मा को अनुभूत करेगी। यह किसी बाहरी चीज़ से अनुभूत नहीं होने वाली, यानी किसी साकार से निराकार की अनुभूति नहीं होगी, यानी हमारे शरीर से अनुभूत नहीं होगा, हमारे मन से अनुभूत नहीं होगा, हमारी इंद्रियों से अनुभूत नहीं होने वाली। यह किससे होगी? यह आत्मा से ही आत्मा की अनुभूति होती है। यानी सूक्ष्मता में आप इतना चले जाओ, अविभाज्य तत्व तक चले जाओ, उस सूक्ष्म बिंदु से भी सब सूक्ष्म हो जाओगे। अति सूक्ष्म बिंदु जो आप कल्पना कर सकते हो अधिक से अधिक, उससे भी जब सूक्ष्म तत्व में आपकी चित्त की पहुंच हो जाती है तो वैसी स्थिति में चित्त आलोकित हो जाता है और वह जो चित्त है वह आनंद से भर जाता है। तो चित्त का वह सूक्ष्म स्वरूप जो बिंदु से भी सूक्ष्म हो चुका होता है उसी को आत्मा कहते हैं। तो वह जो है आत्मानंद की अनुभूति होती है और स्व आनंद की अनुभूति उसमें होती है। यह यहाँ पर भैरव जी कह रहे हैं और ये पूरा अस्तित्व जो है उससे व्याप्त है। यहाँ यह भी बतलाना चाह रहे हैं कि उसकी पूरी व्याप्ति है, पूरा भरा हुआ है। हरिता आकार, यह जितना आकार है सब उससे भरा हुआ है, उससे व्याप्त है। तो उपनिषद में भी ऐसा कहा गया है, ओम ईशावास्यम इदम यत् किं जगत्याम जगत। तो यह जो है, यह ईशा जो है ये ईश्वर से यह व्याप्त है। यहाँ भी वही कहा जा रहा है कि वह जो है व्याप्त है, भैरव तत्व से यह व्याप्त है। इस चीज़ का ही यहाँ पर भगवान भैरव सबको बता रहे हैं भैरवी के माध्यम से। यही इसका संदेश है। ओम।